एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक काय नाम का लड़का चेन से बंधी एक लड़की को देखकर ये सोच रहा होता है कि क्या ये एक डीमन है या फिर एक एंजल। तभी वो लड़की काय से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन काय सोचता है कि ये मुझसे एक ह्यूमन से हेल्प मांग रही है, जो कि कभी नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमंस और दूसरी रेसिस आपस में एक भयंकर वॉर लड़ रहे हैं। ये हिस्ट्री है जो कि मैं जानता हूँ और ये ही सच्चाई है। फिर काई आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है कि क्यों किसी को भी असली दुनिया के बारे में कुछ भी याद नहीं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम काई और उसके दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम साकी और आशरान होता है। काय को एक ग्रेवयार्ड को 300 सेकंड्स तक ऑब्जर्व करने की ड्यूटी मिली है क्योंकि डीमंस, एंजल्स, स्पिरिट्स, बीस्ट्स और ह्यूमंस के बीच में दोबारा से वॉर इनिशिएट ना हो। काई उर्जा फेडरेशन का मेंबर है जो कि ग्रेवयार्ड को ऑब्जर्व करते हैं। ग्रेवयार्ड में डीमंस को सील करा हुआ है। 300 सेकंड्स पूरे होने के बाद काय को ग्रेवयार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती, जिसके बाद वो वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। आशरान काय से पूछता है कि क्या आज तक पिछले 100 सालों से एक भी सील्ड डीमन बाहर निकला है, जिस पर काय मना कर देता है, लेकिन वो कहता है कि फिर भी ये ह्यूमैनिटी एजिस एजेंसी की ड्यूटी है कि हम ऐसा कभी ना होने दे। फिर आशरान कहता है कि दुनिया में ऐसे 4 ग्रेवयार्ड हैं, तो सिर्फ हमारे एक ग्रेवयार्ड को देखने से क्या हो जाएगा, जिस पर काय कहता है कि मुझे भरोसा है कि बाकी के लोग भी अपनी ड्यूटी सीरियसली कर रहे होंगे, क्योंकि अगर एक भी डीमन बाहर आ गया तो सिर्फ तबाही होगी, इसलिए ग्रेवयार्ड पे नजर रखना उसकी ड्यूटी है। फिर हमें ऊर्जा फेडरेशन दिखाई जाती है जहां ह्यूमैनिटी एजिस एजेंसी के अंदर काय और आशरान एक बीस्ट की मशीन डॉल के साथ कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आशरान पे बीस्ट अपनी टेल से अटैक करता है, जिसके बाद आशरान पीछे जाकर गिर जाता है। फिर काई बीस्ट के पैर पर अपने शोल्डर से अटैक करता है, जिससे कि बीस्ट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे ही बीस्ट काय पर अटैक करने वाला होता है, तभी साकी रिमोट से बीस्ट को डीएक्टिवेट कर देती है। साकी काय से कहती है कि तुम किसी दिन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाओगे, जिस पर काय कहता है कि बिना रिस्क लिए ट्रेनिंग करने में कोई फायदा नहीं है। फिर साकी उसे कहती है कि अगर वो ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसिस के समय पैदा हुआ होता तो उसका नाम भी हिस्ट्री में लिखा जाता, जैसे कि प्रॉफिट सिड का लिखा गया था। प्रॉफिट सिड ने शाइनिंग सॉर्ड की हेल्प से, जो कि उसे प्रोफेटिक गॉड अर्सला सोलाका ने दी थी, उससे 4 रेसिस के हीरोज को हराया था। डीमंस की हीरो डार्क एम्प्रेस वनेसा, एंजल्स का हीरो हेवनली लॉर्ड अल्फ्रेया, स्पिरिट्स की हीरो स्पिरिट सॉवरेन रेकोगिन क्योको, बीस्ट की हीरो फैंग किंग रैथ ई। प्रॉफिट सिड ने इन सभी को हराया था, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि प्रॉफिट सिड कभी एग्जिस्ट भी करते थे या फिर नहीं, क्योंकि बाकी के 4 हीरोज की फोटोज और वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉफिट सिड की एक भी फोटो या वीडियो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद साकी उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों जिना की प्रमोशन सेलिब्रेशन में क्या लेकर जाएंगे। जिना का ट्रांसफर रॉयल कैपिटल उर्जाक के हेडक्वार्टर में हो रहा है। जिना की एज बस 17 साल है और वो सिलेक्ट होने वाली हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट पर्सन है। फिर हम देखते हैं कि काय को जिना का मैसेज आया है, जिसमें लिखा होता है कि कल सुबह 10 बजे काय उससे किटन स्टैचू के फ्रंट में 9th टर्मिनल के पास मिले। जिसके बाद काई सुबह 10 बजे वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वहां जिना भी आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जिना ने काय को वहां शॉपिंग करने के लिए बुलाया है। जिना उर्जाक जाने से पहले उन तीनों को गिफ्ट देना चाहती है। वो कहती है कि ये लास्ट टाइम होगा जब वो साकी और आशरान को देखेगी, जिस पर काय कहता है कि लास्ट टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि ट्रांसफर का टाइम तो सिर्फ 2 साल का ही होता है। फिर जिना कहती है कि वो जब तक हेडक्वार्टर से वापस आएगी तब तक साकी और आशरान की मिलिट्री सर्विस खत्म हो जाएगी और वो वापस सिविलियंस बन जाएंगे। सिर्फ वो और काई ही 2 साल बाद भी ह्यूमैनिटी एजिस एजेंसी में एज अ सोल्जर्स रहेंगे। फिर काय जिना से कहता है कि वो जरूर अपने फादर को सरपास कर देगी, जो कि ऊर्जा हेडक्वार्टर का चीफ है, और ये बात बचपन में वो
काय से बहुत बार बोलती थी। फिर वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। शॉपिंग पूरी होने के बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं तब जिना काय से पूछती है कि क्या जब वो 10 साल का था तब वो एक बार ग्रेवयार्ड में भटक गया था, जिस पर काय हाँ कहता है और वो बताता है कि ये तब की बात है जब जिना के फादर उसे ग्रेवयार्ड की जांच करने के लिए ले गए थे। फिर जिना काय से कहती है कि जब वो घर वापस आया था तब उसने सबको बताया था कि उसने सिड की स्वॉर्ड को देखा है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ काई नीचे की ओर गिर रहा होता है और उसके चारों तरफ डीमंस होते हैं, लेकिन तभी उसे एक चमकती हुई स्वॉर्ड दिखती है जिसे वो जैसे ही छूने वाला होता है वो स्वॉर्ड गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से काई इसे अपनी ड्यूटी मान लेता है कि वो डीमंस को ग्रेवयार्ड से बाहर नहीं आने देगा। फिर वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से काय को सब ग्लिच होकर दिखने लगता है और वो अपने आप से कहता है कि क्या उसे ही बस ये सब दिख रहा है। तभी एक ब्लैक होल अपने अंदर सभी चीजों को एब्जॉर्व करने लगता है और जिना भी उस ब्लैक होल के अंदर खींची जा रही होती है। सिर्फ काय पर ही उस ब्लैक होल का कुछ असर नहीं होता। फिर हमें एक आवाज सुनने को मिलती है कि वर्ल्ड रीइंकार्नेशन एक्टिवेटेड, वर्ल्ड को दोबारा से लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फिर एक ब्लैक स्क्रीन के बाद हम देखते हैं कि काय के आसपास की सभी चीजें तबाह हो चुकी हैं। काय को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक डीमन वहाँ आ जाता है। डीमन काय पे अपने मैजिक से अटैक करने वाला होता है। तभी काय अपने बॉक्स में से वेपन निकालता है जो कि स्वॉर्ड प्लस गन जैसा होता है। उसमें वो बुलेट रिलोड करके डीमन के ऊपर फायर कर देता है, जिससे डीमन का मैजिक कैंसिल हो जाता है। काय बताता है कि ये बुलेट एल्व्स के मैजिक से बनी है। फिर काय दोबारा एक बुलेट लोड करके डीमन की तरफ भागने लगता है। डीमन उस पर अपने हाथ से अटैक करता है, जिससे काय उछलकर बच जाता है और डीमन के कंधे पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे डीमन को कुछ नहीं होता। लेकिन तभी वो गन से फायर करता है, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है और डीमन वहीं जलकर मर जाता है। काय बताता है कि ये बुलेट बीस्ट की ब्रेथ से बनी थी और वो ये बुलेट्स पहली बार यूज कर रहा है। काय कहता है कि अब वो डीमन से लड़ सकता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक और डीमन आ जाता है जो कि ह्यूमंस की लैंग्वेज में उससे बात करता है। वो कहता है कि एक ह्यूमन हम डीमंस को कैसे मार सकता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक से काय के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की डीमन के ऊपर कुछ फ्लैश बैंग टाइप फेंकती है और काय को गाड़ी में खींच लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साकी है और जो गाड़ी चला रहा है वो आशरान है। लेकिन वो दोनों काय को नहीं पहचान पाते। काय कहता है कि हम लोग ह्यूमैनिटी एजिस एजेंसी में थे, जिस पर साकी कहती है कि हम रेजिस्टेंस के सोल्जर्स हैं, जो कि एक ह्यूमन रेबल आर्मी है। काय उनसे बोलता है कि मुझे इस दुनिया की पूरी कहानी जाननी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि इस दुनिया में भी ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस हुई थी, लेकिन 30 साल पहले इस दुनिया में ह्यूमैनिटी वो वॉर हार गई और चारों रेसिस ने सिटीज पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से ह्यूमंस को वहां से भागकर छुपना पड़ा। और ये सब इस दुनिया में इसीलिए हुआ क्योंकि इस दुनिया में प्रॉफेट सिड ने आकर इन्हें नहीं बचाया और ना ही इस दुनिया के लोगों को पता है कि प्रॉफेट सिड कौन है। कहानी बताने के बाद वो दोनों काय को ह्यूमन सिटी में ले जाते हैं, जो कि नियो विशाल नाम की जगह पर है और वो अंडरग्राउंड है। तभी हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की मेन कॉर्प्स आ रही होती है। इस अंडरग्राउंड में काफी ह्यूमन सिटीज हैं और हर सिटी की एक रेजिस्टेंस टीम है और उन सभी को मेन कॉर्प्स हैंडल करती है। और जो रेजिस्टेंस की कमांडर है वो ऊर्जा फेडरेशन के लोगों की सेवियर भी है, इसलिए लोग लाइन लगाकर उसे देखने के लिए खड़े रहते हैं। और तब हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस की कमांडर और कोई नहीं बल्कि जिना होती है। जिना साकी और आशरान से पूछती है कि ये नया लड़का कौन है। साकी उसे बताती है कि इसका नाम काय है, जो सुनकर जिना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो काय के बगल से गुजरती है, काय अपने आप को नहीं रोक पाता और वो जिना से कहता है कि क्या वो उसको नहीं पहचान पा रही। वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले शॉपिंग कर रहे थे। उसने कहा था कि उसे उर्जाक जाने से पहले साकी और आशरान को गिफ्ट देना है। ये सुनने के बाद जिना उससे कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर काय उससे पूछता है कि तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है, तुम एक लड़के की तरह क्यों दिखना चाहती हो। तुमने कहा था कि तुम बेटी होने के नाते अपने डैड को सरपास करना चाहती हो। ये सुनकर जिना शॉक हो जाती है।
फिर जैसे ही काय उसके पास जाने लगता है, एक फालीन नाम की लड़की उसे रोक लेती है, जिसके बाद मेन कॉप्स वहाँ से चली जाती है और साकी और आशरान भी काय को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। रात में काय अपने रूम में डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि प्रॉफिट सिड और उसके नाम के इस दुनिया में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। फिर वो सोचता है कि अगर इस दुनिया में प्रॉफिट सिड एग्जिस्ट ही नहीं करते और ह्यूमैनिटी ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस में हार गई है, तो फिर बाकी की 4 रेसेस को सील करने के लिए ग्रेवयार्ड क्यों बना रखा है। सुबह होने के बाद काय साकी और आशरान से ग्रेवयार्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमने ये नाम पहली बार सुना है। फिर काय आशरान से उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है और आशरान बिना कुछ सोचे समझे काय को चाबी दे देता है। ये देखकर साकी उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन आशरान कहता है कि ये अपने आप रिफ्लेक्सेस में हुआ। अब काय ग्रेवयार्ड पहुंच जाता है और वो देखता है कि ग्रेवयार्ड के ब्लॉकेड स्टोन को निकाल दिया गया है, जिसके बाद वो ग्रेवयार्ड के अंदर चला जाता है। उसे अंदर से एक लाइट आ रही होती है। वो अंदर जाकर देखता है कि ये लाइट प्रॉफेट सिड की सॉर्ड से आ रही होती है। फिर जैसे ही वो उस सॉर्ड के पास जाकर उसे उठाता है, हमें एक आवाज सुनाई देती है जो काय से कहती है कि तुम जो कि किस्मत की नफरत में फंस चुका है, इस सॉर्ड को कभी मत छोड़ना। ये दुनिया की कोऑर्डिनेट की है जिसका नाम है द कोड होल्डर। फिर जैसे ही काय द कोड होल्डर बोलता है, वैसे ही सॉर्ड में से एक सिंगल बीम ऑफ लाइट निकलती है और वो एक गेट ओपन करती है, जिसके अंदर एक पोर्टल होता है। काय पिक्सल्स में कन्वर्ट होकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम एपिसोड की स्टार्टिंग वाली जगह में आ चुके हैं, जो कि एक अलग ही दुनिया या डायमेंशन है। वहाँ वो एक लड़की को देखता है जो कि चेन और सीलिंग मैजिक से बंधी हुई है। काय उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये एक एंजल है या फिर डीमन। फिर वो लड़की काय से कहती है कि प्लीज मुझे इन चेन से आजाद कर दो, जिसके बाद उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो चेन से बंधी लड़की काय को उसे बचाने के लिए कहती है। काय सोचता है कि ये इंसान नहीं है और अपने आप से पूछता है कि ये कौन सी रेस से है। तभी वो लड़की काय को अपना नाम रिने बताती है। रिने की हालत देखकर काय उसे बचाने की सोचता है। काय चेन पर अपनी सॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर काय चेन पर फायर करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। काय सोचता है कि उसके पास और कोई हथियार नहीं है, लेकिन तभी उसे कोड होल्डर के बारे में याद आता है। काय जैसे ही कोड होल्डर बोलता है, उसका वेपन कोड होल्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका यूज करके काय एक ही बारी में सारी चेन काट देता है और रिने को बचा लेता है। रिने जैसे ही होश में आती है, वो वानिसा पर गुस्सा करने लगती है और उसे लगता है कि काय वानिसा का भेजा हुआ एक लो रैंक डीमन है। जिसके बाद रिने काय के ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देती है। तभी हमें एक वॉइस सुनाई जाती है जो कहती है कि कोड होल्डर तकदीर को बदल सकती है, इस वर्ल्ड से मौत की तकदीर को अलग कर दो। जिसके बाद काय कोड होल्डर से रिने के मैजिक को बीच में से काट देता है। फिर काय उसे बताता है कि वो एक ह्यूमन है, ना कि कोई डीमन, तो वो उसे एनिमी समझना बंद कर दे। ये सुनकर रिने काय से माफी मांगती है और कहती है कि डीमंस उसके एनिमी हैं। काय रिने से उसकी रेस पूछता है, लेकिन रिने उसे कहती है कि प्लीज वो उसकी रेस ना पूछे। फिर काय उसे इस जगह के बारे में पूछता है। रिने उसे बताती है कि उसे खुद नहीं मालूम, वो तो वानिसा के साथ लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने आप को यहाँ चेन से बंधा पाया। काय कहता है कि क्या तुम डीमंस की हीरो डार्क एम्परर वानिसा की बात कर रही हो? क्या तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो? जिस पर रिने कहती है कि वो अकेले ही डीमंस की पूरी आर्मी को खत्म कर सकती है। फिर वो काय से पूछती है कि उसके मैजिक को काय ने कैसे कैंसिल करा। काय उसे बताता है कि वो इस सॉर्ड की हेल्प से ये कर पाया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से एक क्रीपी सी औरत बाहर आती है। वो कहती है कि फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी जाग चुकी है। न्यू वर्ल्ड के लिए थ्रेट के लेवल को सबसे खतरनाक माना गया है और लास्ट राइजर सील हटाने का काम स्टार्ट करो। फिर वो औरत रोबोटिक आर्म से उनके ऊपर अटैक कर
कर देती है, जिससे वो दोनों बचकर भाग जाते हैं। फिर वो औरत पोर्टल के थ्रू अपने रोबोटिक आर्म से रिने को पकड़ लेती है और कहती है कि फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी को पकड़ लिया गया है और जीरो कोड को भी स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद रिने के आसपास 5 पर्पल कलर के सर्कल्स आ जाते हैं, जिससे मे बी उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाए। लेकिन तभी काय जंप करके कोड होल्डर से हवा में एक स्लैश मारता है, जिससे उस औरत का रोबोटिक आर्म बीच में से कट जाता है और काय रिने को लेकर वापस ग्रेवयार्ड में आ जाता है। वो क्रीपी औरत कोड होल्डर को देखकर सोचती है कि ये फॉरबिडन सॉर्ड यहाँ क्या कर रही है। ग्रेवयार्ड में वापस पहुंचकर रिने काय को बताती है कि वो एकदम अकेली है। एंजल्स, स्पिरिट्स और बीस्ट्स ने उसे अपनाने से मना कर दिया है और डीमंस तो उसे बदसूरत कहते हैं, इसलिए उसने वानेसा के साथ लड़ाई करी थी। ये सुनकर काय कहता है कि उसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है कि वो इस वर्ल्ड में एकदम अकेला है। काय रिने को बताता है कि जो हिस्ट्री वो जानता है उसमें ह्यूमंस ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस जीत गए थे, लेकिन इस वर्ल्ड में डीमंस ने सिटीज पर कब्जा कर लिया है। ये सुनने के बाद रिने कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? वानेसा के साथ लड़ने से पहले तो ह्यूमैनिटी ये वॉर जीत रही थी और उसने तो डीमंस को आपस में बात करते हुए भी सुना था। वो आपस में कह रहे थे कि ह्यूमैनिटी का हीरो आ चुका है। ये सुनते ही काय रिने से कहता है कि क्या वो सिड के बारे में जानती है, जिस पर रिने मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही रिने जमीन पर गिर जाती है, शायद वो थकी हुई होती है। काय उसे उठाकर अपने साथ अंडरग्राउंड सिटी ले जाता है। फिर काय अपने रूम में रिने से कहता है कि पहले उसको अपने ऊपर डाउट था, लेकिन उससे मिलने के बाद वो समझ चुका है कि इस वर्ल्ड में ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस के रिजल्ट को चेंज कर दिया गया है। काय कहता है कि करेक्ट हिस्ट्री वो है जिसमें हम सिड को जानते हैं और ये वर्ल्ड एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री है। जिसके बाद रिने कहती है कि उनको बस इस हिस्ट्री से बाहर निकलकर करेक्ट हिस्ट्री में जाना है। ये बात करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। तभी रिने आधी रात में उठकर काय को बताती है कि डीमंस यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग मैजिक को सेंस करा है। फिर हम देखते हैं कि डीमंस अंडरग्राउंड सिटी में घुस चुके हैं। काय रिने से कहता है कि अगर कोई इस वर्ल्ड में सिड का रोल प्ले कर सकता है तो वो खुद है। ये कहने के बाद काय डीमन से लड़ने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन साकी के पीछे आ रहा होता है। वो अपने मैजिक से साकी पे अटैक करने वाला ही होता है कि तभी काय वहां आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ एक डीमन आशरान को स्टैचू बनाने ही वाला होता है, जिस पर काय फायर करके डीमन का मैजिक कैंसिल कर देता है और आशरान को बचा लेता है। फिर एक डीमन काय पर अटैक कर देता है और पीछे से एक और डीमन आ जाता है, जिनसे काय बच जाता है। तभी रिने वहां आकर अपने मैजिक से दोनों डीमंस को हरा देती है। फाइट खत्म होने के बाद आशरान और साकी काय से पूछते हैं कि वो कौन सी बुलेट थी जिससे उसने डीमन के मैजिक को कैंसिल करा। काय उन्हें बताता है कि वो ऐसे वर्ल्ड से आया है जहां ह्यूमैनिटी ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस जीत गई है और उसका फाइटिंग स्टाइल और लाइटनिंग टाइप बुलेट दोनों उसी वर्ल्ड की है। जो सुनकर आशरान और साकी शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी आशरान को ग्राउंड सर्विलियंस टीम का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि 2 स्काउट डीमंस भाग गए हैं। फिर आशरान कहता है कि अब उन्हें अंडरग्राउंड सिटी के बारे में पता चल गया है, जिसका मतलब नेक्स्ट टाइम वो और भी डीमंस लेकर आएंगे। आशरान ये न्यूज रिपोर्ट करने हेडक्वार्टर्स चला जाता है और साकी काय से रेबल आर्मी के हेडक्वार्टर्स चलने को बोलती है, जिसके लिए काय मान जाता है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां जाने लगते हैं, लेकिन काय पूछता है कि हेडक्वार्टर तो रॉयल कैपिटल में होगा और रॉयल कैपिटल तो तबाह हो चुका है। फिर आशरान उसे बताता है कि इसीलिए हेडक्वार्टर वहां बनाया गया है, क्योंकि डीमंस वहां ह्यूमंस को ढूंढने की सोचेंगे भी नहीं। साकी कहती है कि ये जिना के फादर का आइडिया था, जो कि फॉर्मर कमांडर थे, लेकिन 2 साल पहले हुई इंजरी की वजह से वो रिटायर हो चुके हैं। अब वो लोग हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं
काय वहाँ अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसका नाम काय साकुरा वेंतो है और ये उसकी कंपेनियन है जिसका नाम रिने है। फिर जिने काय से सवाल पूछती है कि जो अल्टरनेट हिस्ट्री की वो बात कर रहा है उसमें उसका और काय का क्या रिलेशन था। काय उसे बताता है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और वो हमेशा एक ही बात रिपीट करती थी कि उसे ऑग और जैर की तरह बनना है, जो सुनकर जिना शॉक हो जाती है और मीटिंग को वहीं कैंसिल कर देती है। फिर हम देखते हैं कि फालीन काय और रिने को बुलाने आती है और कहती है कि जिना उनका वेट कर रही है। रूम में पहुंचकर जिना उनका वेलकम करती है। काय जिना को देखकर बोलता है कि उसे पता था कि जिना ने एक मैन की तरह ड्रेसअप कर रखा है। जिना उसे बताती है कि सिर्फ फालीन और वेटरन एग्जीक्यूटिव्स को ही ये पता है कि वो एक वुमेन है और वो सरप्राइज हो गई थी जब काय ने उसके फादर और ग्रैंडफादर का नाम लिया, लेकिन वो उसकी सभी बातों पर बिलीव नहीं करती, बट उसकी नॉलेज और बैटल स्किल्स उनके काम आ सकती है। फिर जिना उन्हें अपना प्लान बताती है जिसमें कि वो लोग दूसरी 5 सिटीज के साथ मिलकर जो डीमंस नियो विशाल पर अटैक कर रहे हैं उनको घेर कर यहाँ से दूर भगा देंगे। लेकिन रिने कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा और डीमंस फाइट में आएंगे और अगर गलती से एक भी हाई रैंक्ड डीमन वहाँ आ गया तो वो अपने मैजिक से पूरी सिटी को तबाह कर देंगे। फिर जिना कहती है कि ये सब उसको पता है लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। तब काय कहता है कि हमें रॉयल कैपिटल पर अटैक करना चाहिए और सिर्फ एक ही डीमन पर हमको एम रखना है जो कि डीमंस की हीरो है, डार्क एम्प्रेस वेनेसा। ये सुनकर जिना कहती है कि तुम सही में ऐसा करने की सोच रहे हो? वो एक मॉन्स्टर है। 30 साल पहले उसने अकेले ही कैपिटल के डिफेंस को खत्म कर दिया था और गवर्नमेंट पैलेस को भी हमसे छीन लिया। फिर काय सोचता है कि उस मॉन्स्टर पर बस एक ही चीज काम कर सकती है जो कि है सिड की सॉर्ड, द कोड होल्डर। काय उनसे कहता है कि सिर्फ वो और रिने ही वानेसा से डायरेक्टली फाइट करेंगे और काय कहता है कि जो हिस्ट्री वो जानता है उसमें सिड नाम के एक आदमी ने वानेसा को अकेले ही हराया था। फिर जिना कहती है कि क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? इस पर काय कहता है कि वो अपना बेस्ट करेगा। फिर फालीन उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, इन सब में उसका क्या फायदा? जिस पर काय कहता है कि वो सही कह रही है, इसमें उसका कुछ फायदा नहीं है, लेकिन उसके फ्रेंड्स साकी और आशरान अपनी लाइफ के लिए यहाँ लड़ रहे हैं और अगर वो उनको यहाँ मरने के लिए छोड़कर वापस अपने वर्ल्ड में चला भी गया तो वो उन दोनों से नजरें नहीं मिला पाएगा। काय कहता है कि डीमंस ह्यूमन से ज्यादा दूसरी 3 रेसेस को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनकी ज्यादातर फोर्सेस बॉर्डर के पास तैनात हैं और रॉयल कैपिटल के आसपास वाले डीमन ज्यादा से ज्यादा 10% होंगे। फिर काय कहता है कि जब वो वानेसा से फाइट कर रहे होंगे तब रेबल आर्मी डीमंस को बिजी रखे। जिस पर जिना कहती है कि अगर वो अपनी पूरी कोशिश करे तो वो उन डीमंस को कुछ घंटों तक ही रोक सकती है, लेकिन जब तक वो गवर्नमेंट पैलेस तक पहुंचेंगे तब तक उनके ज्यादातर ट्रूप्स मर चुके होंगे। तभी फालीन कहती है कि अंडरग्राउंड से एक रास्ता है, पैलेस के पीछे एक प्राइवेट अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन है जो रॉयल फैमिली अपनी सेफ्टी के लिए यूज करती थी और सिविलियंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो डीमंस को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। फिर जिना फालीन से पूछती है कि उसने आज तक ये क्यों नहीं बताया, जिस पर फालीन कहती है कि ये स्ट्रेटेजी 15 साल पहले उसके फादर ने बनाई थी, लेकिन उस वक्त वानेसा को हराने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने इस आइडिया को छोड़ दिया। फिर जिना दोबारा पूछती है कि फिर भी उसके फादर ने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर काय कहता है कि शायद इसीलिए क्योंकि वो उनकी बेटी है। उसके फादर ने गवर्नमेंट पैलेस में घुसकर वानेसा को चैलेंज करने का प्लान किया था और कोई भी पेरेंट अपनी बेटी को ऐसे रिस्की ऑपरेशन में नहीं भेजना चाहेगा। ये सुनने के बाद जिना तुरंत एक स्ट्रेटेजी मीटिंग करने को बोलती है और कहती है कि वो डीमंस के हीरो के अगेंस्ट चैलेंज करने के लिए रेडी है और वो उर्जा फेडरेशन को वापस लेकर ही रहेगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिने अपने आप से ही बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसे डीमन से नफरत है क्योंकि वो धोखेबाज होते हैं, उसे स्पिरिट से नफरत है क्योंकि वो क्रीपी होते हैं, उसे मिथिकल बीस्ट से नफरत है क्योंकि वो जंगली होते हैं और उसे इंसानों से भी नफरत है क्योंकि वो सबसे कमजोर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने आप से नफरत है क्योंकि वो इन्हीं सब चीजों से बनी है। फिर हम देखते हैं कि उर्जा
फेडरेशन रेबल आर्मी अंडरग्राउंड पैसेज के थ्रू गवर्नमेंट पैलेस की तरफ बढ़ रही है और जिना का प्लान ये है कि जब मेन फोर्सेस डीमंस को बिजी रखेंगी तब काय की टीम बेसमेंट से कैदियों को आजाद करेंगे और वानेसा को हराएंगे। काय की टीम में रिने, साकी और आशरान है। आशरान काय से पूछता है कि अगर हम इतने बड़े ग्रुप में मूव करेंगे तो क्या डीमंस हमको सेंस नहीं कर लेंगे, जिस पर काय उसे कहता है कि नहीं, वो हमें सेंस नहीं कर सकते क्योंकि डीमंस मैजिक सेंसिटिव होते हैं और इंसानों में मैजिक एबिलिटीज नहीं होती, इसीलिए उनके लिए हमें सेंस करना मुश्किल होगा। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पैलेस में जाने से पहले जिना अपनी आर्मी को एक स्पीच देती है, जिसके बाद सभी ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। ऊपर पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ तो ढेर सारे डीमंस हैं। तभी एक डीमन काय के ऊपर अपने मैजिक से अटैक करता है, जिससे काय बचकर डीमन के ऊपर फायर कर देता है और डीमन वहीं ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ और भी डीमंस आ जाते हैं, जिनको रिने अपने थंडर मैजिक से जला देती है, लेकिन काय सबको ऐसा दिखाता है कि उसने अपनी बोल्ड बुलेट से डीमंस को हराया है ताकि किसी को भी रिने के बारे में पता ना चले। काय रिने से पूछता है कि क्या वो वानेसा को सेंस कर सकती है। रिने उसे बताती है कि वो ऊपर कहीं है। फिर फालीन कहती है कि नॉर्थ साइड के स्टेयर्स तो गिर चुके हैं, लेकिन वो लोग साउथ साइड के स्टेयर्स को यूज कर सकते हैं। ये सुनकर जिना ग्रुप 1 और 2 को असाइनमेंट देती है। ग्रुप 1 को वो कहती है कि गवर्नमेंट पैलेस के अंदर एक भी डीमन को मत आने देना, और ग्रुप 2 को कहती है कि जल्द से जल्द अंडरग्राउंड में कैद प्रिजनर्स को बचाओ। और वो लोग खुद साउथ साइड के इमरजेंसी स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाते हुए फालीन काय से कहती है कि वो जो तुम्हारा थंडर अटैक था काफी पावरफुल था, जिस पर काय कहता है कि हाँ, ये मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग बुलेट है। फिर फालीन कहती है कि तुम बिना ट्रिगर पुल किए फायर कैसे कर सकते हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और वो रिने को देखकर कहती है कि मुझे स्टार्टिंग से ही एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस हो रही थी। तभी जिना कहती है कि काय ने कहा था कि वो वानेसा से अकेला लड़ेगा, कहीं वो अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेगा, जिस पर काय कहता है कि बिल्कुल नहीं। ऊपर पहुंचने के बाद वो एक इम्प को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि बड़े डीमन को समन कर देता है। वो डीमन उनके एक साथी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी फालीन अपनी तलवार से डीमन की उंगलियां काट देती है और जिना को कहती है कि तुम लोग ऊपर जाओ, मैं इस गुड़िया को हरा कर आती हूँ। फिर जिना कहती है कि मैं ऊपर तुम्हारा वेट करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रुप 1 डीमंस को पैलेस के बाहर रोक रहा होता है और ग्रुप 2 बेसमेंट में कैद प्रिजनर्स को आजाद कर देते हैं। जिना की टीम एक रूम के बाहर खड़ी होती है। जिना खुद अंदर जाने का फैसला करती है। अंदर जाते ही उस पर एक खतरनाक मैजिक से अटैक होता है, लेकिन मैजिक का उस पर कोई असर नहीं होता। जिना बताती है कि उसके पास एक मैजिक आइटम है जिसका नाम सैक्रेड लाइट गारमेंट है, जो उसने एल्फ विलेज से कब्जाया था, और मैजिक को रोकने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। फिर जिना काय से कहती है कि यहाँ के डीमन को वो और उसकी टीम हरा देगी, तुम अपनी टीम को लेकर ऊपर जाओ। जिसके बाद काय और उसकी टीम वहाँ से चली जाती है। ऊपर पहुंचकर काय साकी और आशरान को इलेक्ट्रिसिटी पैनल के पास खड़े रहने को बोलता है, क्योंकि अगर काय वानेसा को नहीं हरा पाएगा तो काय के सिग्नल मिलने के बाद साकी और आशरान सारी लाइट्स बंद कर देंगे, जिससे कि वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से भाग सके। इसके बाद काय और रिने ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाकर उन्हें काफी डीमंस मिलते हैं। डीमंस उनके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं। रिने काय को उठाकर सीढ़ियों के पास फेंक देती है और कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। डीमंस रिने को देखकर बोलते हैं कि उसमें से एंजल, डीमन, बीस्ट, स्पिरिट सभी की स्मेल आ रही है, आखिर वो है क्या? जिस पर रिने कहती है कि उसे खुद नहीं मालूम, लेकिन उसे इतना जरूर मालूम है कि वो उनसे नफरत करती है। इसके बाद रिने डीमंस के ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि काय वानेसा के रूम के बाहर पहुंच गया है। काय अंदर जाकर देखता है कि वानेसा थ्रोन के ऊपर बैठी हुई है। तभी हम देखते हैं कि जिना एंजल्स के मैजिक आइटम से, जो कि एक क्रॉसबो होता है, उससे डीमन की गर्दन उड़ा देती है। डीमन मरने से पहले बताता है
कि अगर कोई इंसान एल्व्स और एंजल्स का मैजिक यूज करेगा तो उस इंसान की लाइफ फोर्स कम होती रहेगी। जो सुनकर जिना उस डीमन को खत्म करके कहती है कि डीमंस को मारने के लिए इतना तो बनता है। लेकिन तभी ऊपर से एक और डीमन आ जाता है, पर फालीन वहां आकर उसे बचा लेती है। फिर वो डीमन उठकर फालीन से कहता है कि वो तुम हो जिसे ड्रैगनार कहते हैं, जो ड्रैगन के दांत को अपना वेपन बनाकर यूज करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानेसा काय से पूछती है कि क्या वो तुम हो जो एल्व्स का सेक्रेड लाइट गारमेंट यूज करता है। काय उसे कहता है नहीं, मैं एक आउटसाइडर हूँ। मैं एक ऐसी दुनिया से आया हूँ जहाँ की हिस्ट्री में ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसेस खत्म हो गई है और तुम हार चुकी हो। फिर वानेसा उसे पूछती है तो अच्छा ये बताओ कि मुझे कौन सी रेस और किस हीरो ने हराया। काय उसे बताता है कि तुम्हें प्रॉफिट सिड ने हराया, जो कि ह्यूमन था। सिड का नाम सुनकर वानेसा कंफ्यूज हो जाती है और अपने आप में बड़बड़ाने लगती है। सिड, ग्रेवयार्ड, कोड होल्डर, सील, वर्ल्ड रीइंकार्नेशन, ये सुनने के बाद काय वानेसा से पूछता है कि उसने क्या कहा। वानेसा उसे कहती है कि मेरे जैसे महान डीमन को इन फालतू चीजों पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कहने के बाद वानेसा अपने मैजिक से काय पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन काय फायर करके वानेसा के मैजिक को कैंसिल कर देता है और फिर अपनी तलवार से वानेसा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो एक इल्यूजन था और वानेसा उसके पीछे आकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे काय बच जाता है। फिर वानेसा अपने मैजिक से फ्लेम्स निकालती है, जिससे फिर काय बच जाता है, लेकिन पैलेस में एक बड़ा सा होल हो जाता है। फिर वानेसा अपने मैजिक से एक्सप्लोजन करती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन काय दोबारा बच जाता है। और ये देखकर वानेसा काय से उसकी सॉर्ड के बारे में पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ रिने आ जाती है, जो कि डीमन से लड़ने के बाद काफी इंजर्ड होती है, लेकिन फिर भी वो वानेसा को लड़ने के लिए चैलेंज करती है। पर तभी वानेसा के पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से कुछ चीज आकर वानेसा को पकड़ लेती है। दूसरे पोर्टल में से वो क्रीपी औरत बाहर आती है और कहती है कि वानेसा के ऊपर सिड वर्ड का इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर रही है और इसीलिए लास्ट राइजर द्वारा वानेसा का कोड इस दुनिया से हटाया जा रहा है। लेकिन वानेसा अपने मैजिक से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेती है और जिस चीज ने उसे पकड़ रखा होता है उसे तोड़ देती है। फिर वानेसा उस क्रीपी औरत का मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि अल्फ्रेया के कुत्ते को ऐसा कैसे लगा कि वो मुझे मार सकता है। फिर वानेसा अपने मैजिक से एक भयानक ब्लास्ट करती है, लेकिन वो क्रीपी औरत उससे बच जाती है और पोर्टल का यूज करके वहां से भाग जाती है। ये नजारा देखकर काय रिने से पूछता है कि क्या तुम इस मॉन्स्टर से लड़ रही थी। रिने डरते हुए कहती है नहीं, वो इतनी भयानक वानेसा से आज तक नहीं लड़ी। जो वानेसा उसकी दुनिया में थी वो इतनी भयानक नहीं थी। वानेसा मैजिक से अपनी इंजरी को हील करने की कोशिश करती है, बट वो उन इंजरीज को हील नहीं कर पाती। फिर वो काय और रिने की तरफ देखकर कहती है कि पहले वो इन वीकलिंग्स को खत्म करेगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिने वानेसा को अपने शैडो प्रिजन में पकड़कर काय को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वानेसा उसके शैडो प्रिजन को इजीली तोड़ देती है और काय के ऊपर अपने मैजिक से अटैक करती है, जिससे काय दीवार पे जाकर टकराता है और रिने को ये देखकर ऐसा लगता है कि काय मर चुका है। काय की हालत देखने के बाद रिने अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि 5 रेसिस का मिक्सचर होता है। जिसके बाद रिने वानेसा की धुलाई करते हुए कहती है कि अब वो काय को इस दुनिया में वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन वो वानेसा को अपने साथ जरूर मार देगी। ये कहते ही रिने वानेसा का हाथ पकड़कर कर्स को एक्टिवेट कर देती है। फिर रिने उसे कहती है कि उसका कोई भी डिफेंस इस कर्स को नहीं रोक पाएगा। जब तक उन दोनों की लाइफ फोर्स खत्म नहीं हो जाती तब तक उनके खून की बूंदें गिरती रहेंगी। लेकिन उसके जस्ट बाद ही रिने का कर्स टूट जाता है। फिर वानेसा उसे कहती है कि ये मेरा घर है और उसने दूसरी रेसिस के घुसपैठियों के लिए एक ब्लैक मैजिक पहले से ही कास्ट कर रखा था, जो कि किसी भी रेसिस के मैजिक स्पेल को रोक सकता है और रिने पर तो उसका 3 गुना असर होगा, क्योंकि वो सभी रेसिस का मिक्सचर है। फिर वानेसा उसे अपने मैजिक से मारने वाली होती है कि तभी काय उसे बचा लेता है और वो उसे बताता है कि वो तब से बेहोश हो रखा था। काय लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सीधा साकी और आशरान को लाइट्स ऑफ करने का सिग्नल देता है। लाइट्स ऑफ होने के बाद वानेसा उन्हें देख नहीं पाती और मैजिक एबिलिटीज ना होने की वजह से वो उन्हें सेंस भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी उसे अंधेरे में कोड होल्डर चमकती हुई दिखती है, जिसके ऊपर वो काय समझकर अटैक कर देती है, लेकिन वो रिने होती है जो कि उसका ध्यान भटका रही होती है। फिर तभी काय वानेसा के पीछे आ जाता है और रिने उसे उसका कोड होल्डर
वापस दे देती है, जिससे काय वानेसा को हरा देता है। फाइट खत्म होने के बाद वानेसा की बॉडी टूटने लगती है, पर उसे प्रॉफिट सिड के बारे में सब याद आ जाता है। वो काय को बताती है कि बेचारे सिड ने उसे बताया था कि वर्ल्ड को दोबारा से रिक्रिएट करा जाएगा, जिसको कि वो वर्ल्ड रीइंकार्नेशन कहता था। वानेसा काय को कहती है कि उसका पता लगाओ जिसने वर्ल्ड रीइंकार्नेशन को एक्टिवेट करा है, और वो पक्का बाकी के 3 हीरोज में से एक होगा। फिर वानेसा उसे बताती है कि सिड ने इस दुनिया में होने वाली अजीब चीजों को पहले ही देख लिया था, इसीलिए सिड ने अपनी तलवार उसे सौंप दी थी, जिससे कि वो आने वाली अजीब चीजों के लिए तैयार रहे। और उसने सिड की तलवार को छुपा दिया था, क्योंकि एक यही तलवार है जो इस बदली हुई दुनिया को ठीक कर सकती है। फिर काय उसे पूछता है कि वो और सिड तो दुश्मन थे, जिस पर वानेसा कहती है कि हाँ, हमने लड़ाई जरूर करी है, लेकिन पास्ट की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में काय अभी नहीं जानता, जैसे फॉरबिडन कोड, जो कि काय की जानी पहचानी दुनिया में ही है, जिसको द जीरो कोड कहा जाता है, जो कि एक खतरनाक मैजिक है। फिर वानेसा खत्म होने से पहले कहती है कि अगर वो दोबारा मिलेंगे तो बहुत मजे करेंगे, जिसके बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऊर्जा फेडरेशन रेडियो के थ्रू सभी नेशंस को ये बताते हैं कि ऊर्जा रेबल आर्मी, जिसको कि जिना ईएनई से लीड कर रही थी, उन्होंने रॉयल कैपिटल उर्जाक को सक्सेसफुली वापस ले लिया है और डीमंस के हीरो को भी हरा दिया है, जो सुनने के बाद बाकी के नेशन शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काय रिने से कहता है कि पहले उसे लगता था कि उन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वानेसा की बातें सुनने के बाद इसका एकदम उल्टा लगता है। तभी जिने वहां आकर उन दोनों को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और उन्हें बताती है कि वो ऊर्जा को छोड़ रही है, क्योंकि उनके जैसे 3 और फेडरेशंस हैं जिनको कि उनकी हेल्प की जरूरत है। ईस्ट में आईओ फेडरेशन, साउथ में यूलुन फेडरेशन, वेस्ट में स्कल्स फेडरेशन, और इन सभी के ऊपर बाकी की 3 रेसिस ने कब्जा कर रखा है। जिना उनसे कहती है कि वो बाकी के रेबल ग्रुप्स के साथ मिलकर एक लार्ज स्केल ऑपरेशन करने वाली है, और बाकी के रेबल ग्रुप्स भी उसके साथ हैं, क्योंकि जब से उन्हें पता चला है कि डीमंस के हीरो को हरा दिया गया है, तब से उन सभी के अंदर एक नया जोश आ गया है। फिर जिना काय को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिससे कि वो इस वर्ल्ड को भी काय के वर्ल्ड की तरह बना सके और ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसिस को खत्म कर दे, जिस पर काय कहता है कि वो उसके साथ चलने को तैयार है। तभी रिने कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी, जिसके बाद जिना अपनी टीम को नेक्स्ट मिशन के लिए तैयारी करने को बोलती है। वहीं बगल में काय रिने से कहता है कि वो ग्रेट वॉर ऑफ 5 रेसिस को खत्म कर देगा और पता लगाएगा कि इस वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के पीछे कौन है, जिसके बाद वो सब ठीक कर देगा। लेकिन जब वो ये सब कह रहा होता है, तब रिने को उसमें किसी की झलक दिखती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रिने एक फ्लैशबैक देख रही होती है, जिसमें एक आधा मुंह ढका हुआ आदमी रिने को क्रीपी लेडी से बचाता है, जिसके बाद रिने होश में आ जाती है। फिर हम देखते हैं ऊर्जा रेबल आर्मी आयो फेडरेशन की तरफ बढ़ रही है और हमें बताया जाता है 5 दिन पहले रॉयल कैपिटल में साफ सफाई के वक्त रिने डीमंस को स्मेल करती है, जिसके बाद रिने और काय ऊपर जाकर देखते हैं। ऊपर उन्हें वानेसा की बहन हिनेमारिल मिलती है, जो काय से कहती है कि तुमने मेरी प्यारी बहन को मारा है। ये कहने के बाद वो काय के ऊपर अपने मैजिक से अटैक करती है, जिसे काय कोड होल्डर से कैंसिल कर देता है। काय हिनेमारिल से पूछता है कि क्या वो वानेसा की मौत का बदला लेने आई है, जिस पर हिनेमारिल कहती है नहीं, वो तो उससे मिलने आई है, क्योंकि वानेसा के जाने के बाद अब डीमंस की हीरो वो है। फिर हिनेमारिल काय से कहती है कि अब काम की बात करते हैं। वो कहती है कि अगर सारे डीमंस इकट्ठे हो गए तो वो रॉयल कैपिटल को आराम से वापस ले लेंगे, लेकिन वो चाहती है कि रॉयल कैपिटल इंसानों के पास ही रहे और बाकी की सारी जमीन पर डीमंस का ही राज होगा। जिस पर काय कहता है कि अगर तुम हमसे लड़ाई करोगे तो बाकी की 3 रेसिस के मुकाबले में कमजोर पड़ जाओगे, इसीलिए तुम यहाँ हमसे समझौता करने आए हो। लेकिन काय अभी के लिए उनकी बात मान लेता है, जिसके बाद हिनेमारिल जाते हुए उनसे कहती है कि अगर वो सेलेस्टियल्स के पास जा रहे हैं तो लॉर्ड ऑफ हेवन अल्फ्रेया से बचकर रहें, क्योंकि अल्फ्रेया कुछ टाइम से अजीब बिहेव कर रहा है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है कि सेलेस्टियल्स एक अलायंस रेस है, जिसके अंदर एल्व्स, ड्वार्फ, फेरीज और एंजल्स आते हैं। काय कहता है कि वो इंसानों से ज्यादा डरपोक और चालाक होते हैं और वो लड़ाई में पावरफुल मैजिक आइटम यूज करते हैं। तभी रिने को कुछ महसूस होता है। वो गाड़ी के सनरूफ को खोलकर देखती है कि एक मिथिकल बीस्ट उनके पीछे आ रहा है, जिसके बाद रेबल आर्मी ड्रैगन के ऊपर फायर करती है, जिससे कि ड्रैगन को कुछ नहीं होता। फिर रिने अपने मैजिक से ड्रैगन पे अटैक करती है, लेकिन काय सबको ऐसा दिखाता है कि उसने ड्रैगन पे फायर करा है, जिससे रिने की पहचान सुरक्षित रहे। रिने के अटैक के बाद वो ड्रैगन वहां से चला जाता है
है, जिसके बाद जिना अपनी टीम को रात में आराम करने के लिए बोलती है। सुबह होते ही वो दोबारा आयो फेडरेशन के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि ह्यूमन सिटी को एल्वेन फॉरेस्ट से दफना दिया गया है और आगे बढ़कर वो देखते हैं कि यहाँ के लोग उन्हें चीयर कर रहे हैं। आयो रेबल आर्मी भी उनका वेलकम करने आती है। फिर हम आयो रेबल आर्मी के एडवाइजर जेफेन बेकनहैन से मिलते हैं। जिना उनसे कहती है मुझे आपके कमांडर डांते से बात करनी है, जिसके बाद जेफेन उन्हें डांते के पास ले जाता है। गेट के बाहर हम असिस्टेंट कमांडर क्यूबिरे को देखते हैं। क्यूबिरे कहती है कि मैजेस्टी से जो भी बात होगी वो सारी उसके थ्रू होगी, जिसके बाद वो सभी रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर हम डांटे को बैठा हुआ देखते हैं। डांटे आयो फेडरेशन की पुरानी रॉयल फैमिली का वंशज है और वो अपने आप को यहाँ का सम्राट कहता है। जिना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद डांटे उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, क्योंकि उसने तो डीमंस को भगाकर रॉयल कैपिटल को वापस ले लिया है, तो क्या अब वो और ज्यादा शोहरत और आयो रेबल आर्मी चुराने आई है। जिना कहती है हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि आयो फेडरेशन ने हमसे मदद मांगी थी। डांते कहता है कि उसके जूनियर्स ने उससे बिना पूछे ये फैसला लिया, इसमें उसकी कोई सहमति नहीं थी। जिना उससे पूछती है कि क्या वो सेलेस्टियल्स के राज में खुश है। डांते कहता है बिल्कुल नहीं। फिर जिना कहती है कि फिर तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि शोहरत कौन लेकर जा रहा है, और वो कमांडर को सलाह देती है कि जब वो सेलेस्टियल्स को हराकर आयो फेडरेशन वापस ले लेंगे तो तुम्हारे जूनियर्स और यहाँ के लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसको सम्मान दिया जाएगा और उन दोनों का इसमें कोई से नहीं होगा। फिर जिना उससे कहती है कि अगर उसे सम्मान चाहिए तो एक कमांडर की तरह बिहेव करना होगा। फिर हम देखते हैं जेफेन सभी को उन जगहों के बारे में बता रहे हैं जहाँ की उन्होंने छानबीन नहीं करी है, जो कि द एल्वेन फॉरेस्ट, द ड्वार्फन विलेज, द फेरीज हाइडआउट और द एंजल्स कोर्ट है। अभी इन सभी को ये नहीं पता कि सेलेस्टियल्स का हीरो कहाँ रहता है। जिना इस छानबीन को लीड करने को कहती है और डांते से आयो रेबल आर्मी के एलीट सोल्जर्स की मांग करती है, जो देखकर सभी सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनका कमांडर तो बस अपने रूम में ही बैठा रहता है। फिर हम देखते हैं कि जिना एल्वेन फॉरेस्ट पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ क्यूबिरे डांते को जिना के खिलाफ भड़का रही होती है। वो कहती है कि कमांडर को पीछे रहकर आर्मी को ऑर्डर देने चाहिए, ना कि फ्रंट लाइन पर रहना चाहिए। ये सुनकर डांते कहता है कि वो ही उसकी सच्ची जूनियर है और हम ये समझ जाते हैं कि क्यूबिरे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं जिना एल्वेन फॉरेस्ट से वापस आ चुकी है और वो जेफेन को कल सुबह एक स्ट्रेटेजी मीटिंग रखने को बोलती है, जिसमें वो एक मैप बनाएंगे। दूसरी तरफ फालिन जिना से नाराज होती है क्योंकि वो फालिन को अपने साथ छानबीन के लिए नहीं लेके गई, क्योंकि जिना को आयो रेबल आर्मी के सोल्जर्स का भरोसा जीतना था। फिर हम देखते हैं जिना सभी को बताती है कि कल की छानबीन की वजह से उन्हें एल्वेन के घूमने की जगह पता चल चुकी है। वो अपनी छानबीन को जारी रखेंगे और जल्द ही हमले की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर हम देखते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद काय, फालिन और जिना वहां से जा रहे होते हैं। तभी रिने काय से कहती है कि क्यूबिरे कहाँ है, जिस पर काय कहता है कि वो और डांते दोनों यहाँ नहीं है। फिर रिने उससे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि क्यूबिरे इंसान नहीं है, जो सुनकर काय शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डांते के रूम में क्यूबिरे उसे एक चिट्ठी देती है और डांते से कहती है कि अगर ये चीज कामयाब हो गई तो उसकी कमांडर की पोजीशन दोबारा से पक्की हो जाएगी। जिसके बाद डांते जेफेन को कहता है कि वो खुद सभी सोल्जर्स को लीड करके एल्वेन फॉरेस्ट में ले जाएगा और एल्व्स और एंजल्स को बंदी बना लेगा। फिर डांते कहता है कि उसकी एक यूनिट पहले से एल्वेन फॉरेस्ट के अंदर छानबीन कर रही है और वो सब अभी वहाँ के लिए निकलेंगे। और डांते कहता है कि उर्जा रेबल आर्मी को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए और जेफेन को उसकी बात मजबूरी में माननी ही पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि एक एल्फ अल्फ्रेया से पूछती है कि क्या सेलेस्टियल्स का चीफ हमें धोखा देगा, जिस पर अल्फ्रेया कहता है कि ये दुनिया एंजल्स के लिए बनी है, ना कि एल्व्स, ड्वार्फ्स और फेरीज जैसे कमजोर रेसेस के लिए। फिर दूसरी एल्फ उससे पूछती है कि आपके पीछे ये मॉन्स्टर कौन है, जिस पर अल्फ्रेया कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है और आज से हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अल्फ्रेया हरे बालों वाली एल्फ के ऊपर हमला कर देता है, जिसको कि वो एल्फ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ एक धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ खड़ी नीली बालों वाली एल्फ नीचे गिर जाती है और हरे बालों वाली एल्फ अल्फ्रेया के मैजिक से क्रिस्टल में कैद हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरी एल्फ होश में आ जाती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम रायरेन है, जो कि एल्फ विलेज की श्राइन मेडिन है। रायरेन एल्फ से ड्वार्फ्स और फेरीज को बुलाने के लिए बोलती है, जिसके बाद बाहर खड़ी एल्फ्स रायरेन से
पूछती है कि उन इंसानों का क्या करना है जो हमने पकड़ रखे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिना भी अपनी टीम के साथ एल्वन फॉरेस्ट पहुंच चुकी है और वो डांटे और उसकी टीम को ढूंढ रहे हैं जो कि कल से गायब है। जिना कहती है कि डांटे ने एल्वन फॉरेस्ट में आने का इतना जोखिम भरा फैसला कैसे ले लिया, जिस पर काय कहता है कि डांटे को क्यूबिरे ने भड़काया होगा और क्यूबिरे पक्का एक एल्वन जासूस है और अगर एल्फ अपने कान छुपा लें तो वो सेम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। तभी उन्हें आयो रेबल आर्मी के हथियार गिरे मिलते हैं और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि डांटे की टीम एल्व्स के ट्रैप में फंस चुकी है। जिना ट्रैप को देखकर बोलती है कि क्या इस ट्रैप से बचना इतना मुश्किल था, जिस पर काय उसे बताता है कि असली ट्रैप तो उनके सर के ऊपर है। तभी रिने काय से कहती है कि उसने अभी एल्फ को स्मेल करा है, जिसके बाद वो सभी रिने के पीछे जाने लगते हैं। रिने एक जगह पर रुक कर कहती है कि अब उसे स्मेल आना बंद हो गई है, लेकिन तभी एक स्पेल एक्टिवेट होता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह आ जाते हैं। काय उन्हें बताता है कि एक गेट था जो कि सेलेस्टियल टेलीपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन तभी एक फेरी एक तितली का पीछा करते हुए उनके सामने आ जाती है और वो आशरान के पैर से जाकर टकराती है। वो आशरान से पूछती है कि आप में से मुझे मैजिक सेंस क्यों नहीं हो रहा है, जिस पर आशरान उसे बताता है क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। जो सुनकर वो फेरी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। काय और उसकी टीम उस फेरी के पीछे जाने लगते हैं, जिनको देखकर दो एल्व्स उनके ऊपर हमला करने वाली होती हैं कि तभी क्यूबिरे उन्हें रोक देती है। जिना क्यूबिरे से डांटे और उसकी टीम के बारे में पूछती है, जिस पर क्यूबिरे कहती है कि वो लोग जिंदा हैं, लेकिन पैरालाइज्ड प्लांट का पाउडर इनहेल करने की वजह से वो कुछ दिनों तक उठ नहीं पाएंगे। जिना क्यूबिरे को डांटे और उसकी टीम को आजाद करने के लिए बोलती है, जिस पर क्यूबिरे कहती है कि पहले उन्हें एंजल्स के साथ लड़ना होगा। रेने पूछती है कि क्या एल्व्स अब एंजल्स को धोखा देंगे, जिस पर क्यूबिरे कहती है कि पहले एंजल्स ने हमें धोखा दिया और क्यूबिरे उन सबको रायरन के पास चलने के लिए बोलती है। रायरन उनके सामने एक डील रखती है। रायरन उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे साथी वापस चाहिए तो पहले हमारे ग्रेट एल्डर को लॉर्ड अल्फ्रेया से बचाना होगा। रायरन उन्हें बताती है कि लॉर्ड अल्फ्रेया पहले से काफी बदल चुके हैं। पहले वो बहुत दयालु थे, लेकिन एकदम से वो एल्व्स, ड्वार्फ्स और फेरीज के खिलाफ हो गए, जिस वजह से मैं और ग्रेट एल्डर उनसे बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और ग्रेट एल्डर को बंदी बना लिया और इस वजह से मैं तुम्हें ये काम करने के लिए कह रही हूँ। जिस पर काय पूछता है कि क्या इसका मतलब एल्फ खुद एंजल से जाकर नहीं लड़ सकते। फिर फालिन पूछती है कि हम तुम पे भरोसा क्यों करें, कहीं ये भी कोई ट्रैप हुआ तो। जिस पर क्यूबिरे कहती है कि एंजल पैलेस तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और अगर तुम्हें लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं तो मुझे वहीं मार देना, जिसके लिए फालिन साफ मना कर देती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी एक जान हम सबकी जान के बराबर नहीं है, तुम्हें और कीमती जान दांव पर लगानी होगी। जो सुनकर रायरन कहती है कि मैं अपनी जान दांव पर लगाऊंगी, लेकिन क्यूबिरे रायरन को इसके लिए मना करती है। जिस पर रायरन क्यूबिरे को कहती है कि फेरीज और ड्वार्फ्स की नहीं बल्कि एल्व्स की ग्रेट एल्डर को बंदी बनाया गया है और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमने डर के मारे एंजल्स को अपना मास्टर मान लिया है और अगर इंसान इस प्लान में फेल भी हो गए तो अल्फ्रेया सिर्फ मुझे मारकर शांत हो जाएंगे और बाकी सब सुरक्षित रहेंगे। फिर रायरन कहती है कि कुछ भी हो जाए हमें सेलेस्टियल्स के बीच में होने वाली सिविल वॉर को रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं रिने रात में आराम कर रही होती है और काय जागकर वहाँ उसकी रखवाली कर रहा होता है। तभी वहाँ रायरन आती है और काय से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम पर सोते हुए हमला नहीं करूंगी। फिर रायरन काय से कहती है कि मैंने सुना है तुमने और इस लड़की ने मिलकर वानेसा को हराया है, तो क्या तुम्हारी पावर लॉर्ड अल्फ्रेया के ऊपर भी काम करेगी, क्योंकि कल एंजल पैलेस में तुम और लॉर्ड अल्फ्रेया आपस में लड़ाई करोगे और अगर तुम उन्हें नहीं हरा पाए तो हम सब मारे जाएंगे। फिर काय उससे पूछता है कि क्या तुम सिड नाम के इंसान को जानती हो, जिस पर रायरन मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। काय अपने आप से कहता है कि शायद अल्फ्रेया को सिड के बारे में मालूम होगा। जिसके बाद वो सुबह एंजल पैलेस के लिए निकलते हैं। रायरन एक पेड़ पर हाथ रखती है जिससे कि एक स्पेल एक्टिवेट होता है, जो देखकर काय पूछता है कि क्या ये इंसानों से बचने के लिए इस जगह को दुगनी सुरक्षा दी गई है। जिस पर रायरन कहती है कि हम इंसानों से क्यों डरेंगे, हमने दुगनी सुरक्षा सिर्फ डीमन, स्पिरिट और मिथिकल बीस्ट के लिए रखी है। काय कहता है कि इसका मतलब डीमंस की तरह तुम्हारी भी ज्यादातर फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात होगी। जिस पर रायरन उसके स्मार्ट होने की तारीफ करती है। इसके बाद वो एंजल पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ तो आग लग रखी है और बहुत से एंजल्स जख्मी पड़े हैं। जिसके बाद वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते ही उनके ऊपर हमला होता है, जिससे कि वो बच जाते हैं और वो हमला वॉर एंजल विशियस ने करा होता है। रायरन उसे कहती है कि तुम भी हमारे खिलाफ हो गई हो। जिस पर विशियस कहती है कि मैं लॉर्ड अल्फ्रेया की सर्वेंट हूँ और जैसा वो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर रायरन पूछती है कि बाहर एंजल्स को तुमने जख्मी करा है। जिस पर विशियस उसे बताती है कि वो बेवकूफ लॉर्ड अल्फ्रेया की बात मानने से इनकार कर रहे थे, इसलिए उनको इस चीज की सजा मिली और जल्द ही
एल्व्स की ग्रेट एल्डर को भी खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कि एल्व्स, फेरीज और ड्वार्फ्स को एक संदेश जाएगा कि तुम लोग एंजल्स के बराबर नहीं हो। फिर फालिन जिना से कहती है कि तुम सब ऊपर जाओ, इस एंजल को मैं, आशरान और साकी संभाल लेंगे। जिसके बाद वो और ऊपर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक नाइट मिलता है जिसका नाम रफेलो होता है। रिने काय से कहती है कि तुम सब ऊपर जाओ, मैं इसे हराती हूँ। जिसके बाद वो एंजल पैलेस की टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अल्फ्रेया और ग्रेट एल्डर मिलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फालिन विसियस के साथ और रिने रफेलियो के साथ लड़ रही होती है। दूसरी तरफ अल्फ्रेया कहता है कि एल्व्स की ग्रेट एल्डर को खत्म करने का समय आ चुका है, जो सुनकर रेरेन गुस्सा हो जाती है और अल्फ्रेया से कहती है कि अब तुम्हें सेलेस्टियल्स को लीड करने का कोई हक नहीं है और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये कहकर वो अल्फ्रेया की तरफ बढ़ने लगती है। अल्फ्रेया उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देता है। तभी काय कोड होल्डर से अल्फ्रेया के मैजिक को कैंसिल कर देता है। अल्फ्रेया काय से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में जो स्वॉर्ड है वो कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, है ना? जिस पर काय उसे कहता है कि इस स्वॉर्ड से उसने डीमंस की हीरो वानेसा को हराया है और इसी स्वॉर्ड से मैं तुम्हें भी हराऊंगा। जो सुनकर अल्फ्रेया हंसने लगता है और कहता है कि वो बदसूरत डीमन एक इंसान से हार गई। जिस पर काय कहता है कि वो तुमसे तो कम ही बेवकूफ थी, क्योंकि वो अपने ही साथियों को नहीं मारती थी। अल्फ्रेया कहता है कि वो मैं डिसाइड करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे महान हूँ और जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरा साथी कहलाने के लायक नहीं है। तभी जिना उसके ऊपर अपने एल्वेन बो से अटैक करती है, जो कि अल्फ्रेया के मैजिक को तोड़कर उसके फेस पर एक कट मार देता है। फिर अल्फ्रेया जिना के ऊपर अपने मैजिक से अटैक करता है, जिससे कि जिना को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर अल्फ्रेया समझ जाता है कि जिना ने एल्वेन गारमेंट्स पहन रखा है। फिर अल्फ्रेया उसके ऊपर एक पावरफुल थंडर से अटैक करता है, जिसको कि रेरन अपने मैजिक से रोक देती है। काय रेरन से कहता है कि हमें पहले ग्रेट एल्डर को बचाना चाहिए। फिर वो दोनों ग्रेट एल्डर के पास जाने लगते हैं। ये देखकर अल्फ्रेया उनके ऊपर एक स्पीयर फेंकता है, जिसको कि रेरन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पीयर उसके डिफेंस को तोड़ देता है। तभी काय आकर अपनी स्वॉर्ड से उस स्पीयर को काट देता है। रेरन ग्रेट एल्डर के पास भागती है और उछलकर एक नाइफ से उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाइफ उस क्रिस्टल को नहीं तोड़ पाता। जो देखकर रेरन चौंक जाती है, क्योंकि ये नाइफ वन ऑफ द एल्वन ट्रेजर है, जो कि बहुत पावरफुल है। और वो कहती है कि ग्रेट एल्डर, जो कि अल्फ्रेया के बाद सेलेस्टियल्स में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो एक क्रिस्टल में कैसे कैद हो सकती है। फिर उसे शक होता है कि एक स्पीयर उसके डिफेंस को कैसे तोड़ सकता है, और एक ऐसी बेल जो कि थंडर को समन कर सकती है, और एक छड़ी जिससे कि रेड ब्लेड क्रिएट हो जाती है। फिर रेरन अल्फ्रेया से पूछती है कि भले ही वो एक हीरो है, लेकिन वो बिना थके इतने सारे मैजिक अटैक्स कैसे यूज कर सकता है। जिस पर अल्फ्रेया कहता है कि ये सब उसके नए आज्ञाकारी सबऑर्डिनेट के आने के बाद हुआ, जो कि है लास्ट राइजर। दूसरी तरफ रिने और रफेलियो आपस में लड़ रहे होते हैं और रफेलो रिने के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद रिने गुस्सा हो जाती है और रफेलो के मुंह पर एक पंच मारती है, जिससे कि उसका हेलमेट टूट जाता है और नीचे फालिन और विशियस के बीच में भी टक्कर की फाइट चल रही होती है। फालिन साकी और आशरान को उसके पंख के ऊपर फायर करने के लिए बोलती है, लेकिन विशियस उससे बच जाती है। तभी आशरान उसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और फालिन पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। ऊपर हम देखते हैं कि रफेलो रिने से कहता है कि जल्दी ऊपर जाओ अगर तुम्हें ग्रेट एल्डर को बचाना है। रिने उससे पूछती है कि क्या तुम जानबूझकर हारे, जिस पर रफेलो कहता है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन जब से लॉर्ड अल्फ्रेया बदले हैं तब से मैं और विशियस इस दिन का इंतजार कर रहे थे। नीचे विशियस फालिन से कहती है कि ऊपर जाकर ग्रेट एल्डर और रेरन से कहना कि विशियस ने उनसे माफी मांगी है। फालिन विशियस की गर्दन से अपनी तलवार हटाकर कहती है कि जो स्टार्टिंग से ही मुझसे सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, मैं ऐसे अपोनेंट को नहीं मारती। और फालिन कहती है कि अगर उसे माफी मांगनी है तो हमें अपने साथ ऊपर लेकर चले। दूसरी तरफ अल्फ्रेया लास्ट राइजर को उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। लास्ट राइजर के अटैक से जिना हवा में उड़ जाती है, लेकिन तभी रिने वहां आकर उसे बचा लेती है। काय अल्फ्रेया से पूछता है कि क्या उसने वर्ल्ड रीइंकार्नेशन करी है, जिस पर अल्फ्रेया कहता है कि ये क्या चीज है। फिर काय उसे सिड के बारे में पूछता है, जो सुनकर अल्फ्रेया को कुछ याद आने लगता है और वो कहता है कि मैंने उस ह्यूमन से कुछ लिया था। ये कहते ही लास्ट राइजर उसका गला दबा देती है और कहती है कि सेलेस्टियल का हीरो टैबू वर्ड सिड के नाम से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए वो जीरो कोड का यूज करके अल्फ्रेया का कोड इस दुनिया से मिटा देगी। जिसके बाद अल्फ्रेया की बॉडी गायब होने लगती है और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये देखकर काय को याद आता है कि सेम ऐसा वानेसा के साथ भी होने वाला था। अल्फ्रेया को मिटाने के बाद लास्ट राइजर वहाँ से चली जाती
जाती है। ये देखकर वो सब सोचने लगते हैं कि क्या फाइट खत्म हो गई, लेकिन तभी वहाँ अल्फ्रेया दोबारा से आता है और इस बार उसके पंख सफेद की जगह काले होते हैं और हम देखते हैं कि लास्ट राइजर ने अल्फ्रेया की बॉडी पर पूरी तरह से काबू कर लिया है। काय ये देखकर सोचता है कि पहले लास्ट राइजर ने वर्ल्ड को ओवरराइड करा और अब सेलेस्टियल्स के हीरो को। तभी अल्फ्रेया उनके ऊपर मैजिक से अटैक कर देता है, जिसे कि रिने रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अल्फ्रेया का मैजिक बहुत पावरफुल होता है, जिस वजह से रिने का डिफेंस टूट जाता है और एक धमाका होता है जिससे कि वो सारे गिर जाते हैं। अल्फ्रेया दोबारा से उनके ऊपर अटैक करता है और इस बार रैरन अपने मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर अल्फ्रेया अपनी स्वॉर्ड लेकर रैरन के डिफेंसेस को एक एक करके तोड़ने लगता है और रैरन के कंधे पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। तभी काय आकर अल्फ्रेया पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और अल्फ्रेया से कहता है कि तुम बस अल्फ्रेया की कॉपी हो, जो कि बस उसकी पावर्स यूज कर सकता है और ना ही अब तुम सेलेस्टियल्स के लीडर हो। एपिसोड की शुरुआत में हम काय और अल्फ्रेया को लड़ते हुए देखते हैं। काय अल्फ्रेया के सामने तलवारबाजी में भारी पड़ रहा होता है। अल्फ्रेया अपनी तलवार एंजल पैलेस के अंदर डाल देता है और उस स्वॉर्ड की पावर से एंजल पैलेस टूटने लगता है। काय अल्फ्रेया के ऊपर बैक टू बैक अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिन्हें कि अल्फ्रेया अपने मैजिक बैरियर से रोक रहा होता है। तभी काय अल्फ्रेया के मैजिक बैरियर को तोड़कर उसकी छाती पर एक कट मार देता है। फिर अल्फ्रेया काय का गला दबाकर उसे हवा में उठा देता है। तभी रायरन जिने के साथ मिलकर अपने मैजिक पावर से एक पावरफुल एरो क्रिएट करती है और सीधा अल्फ्रेया के ऊपर निशाना लगाकर उसे छोड़ देती है, जिससे कि अल्फ्रेया का उल्टा हाथ पूरा कट जाता है। इसका फायदा उठाकर काय अल्फ्रेया के ऊपर एक पंच मारता है, जिससे कि अल्फ्रेया जमीन पर गिर जाता है। अल्फ्रेया के अंदर से कुछ गोल्डन कलर की चीज निकलती है, जिसके निकलने के बाद अल्फ्रेया नॉर्मल हो जाता है और ग्रेट एल्डर को कैद करने वाला क्रिस्टल भी टूट जाता है। काय अल्फ्रेया का टूटा हुआ चेहरा देखकर अपने आप से कहता है कि वानेसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अल्फ्रेया काय से कहता है कि सिड ने मुझ पर भरोसा करके बताया था कि ये तो मौजूद होने ही वाला था, और ये बताते वक्त सिड काफी फ्रस्ट्रेटेड था। अल्फ्रेया काय को बताता है कि वर्ल्ड री इनकारनेशन की असली वजह नफरत है और काय को इस वर्ल्ड से नफरत को मिटाने के लिए कहकर वो भी वानेसा की तरह गायब हो जाता है, जिसके बाद एंजल पैलेस भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ग्रेट एल्डर एंजल पैलेस के टूटे हुए टुकड़ों को आराम से नीचे ले जा रही होती है। काय उनसे पूछता है कि क्या अल्फ्रेया का बिहेवियर लास्ट राइजर के आने के बाद से चेंज हुआ था, जिस पर रफेलो उसे कहता है कि हाँ, लास्ट राइजर के आने के बाद से अल्फ्रेया ने एंजल्स के साथ दूरी बनाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिने फिर से वही सपना देख रही होती है, जिसमें कि वो और सिड लास्ट राइजर से बचकर भाग रहे होते हैं। सिड लास्ट राइजर से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने ये सब करा है, जिसके बाद रिने होश में आ जाती है और काय को देखकर उससे गले लगा लेती है। जिना भी वहाँ मौजूद होती है और वो रिने की सच्चाई जानने आई है। काय और रिने जिना को सब कुछ बता देते हैं। जिना सब कुछ जानकर कहती है कि तुमने डीमंस के हीरो के साथ लड़ाई करी है और मुझे भी बचाया है, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ह्यूमैनिटी के तरफ हो। लेकिन वो इस बात को अपने तक ही सीमित रखने का फैसला करते हैं। सुबह होने के बाद ह्यूमंस और सेलेस्टियल्स आपस में 1 साल का एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें कि ह्यूमन सेलेस्टियल के फॉरेस्ट में नहीं आ सकते और सेलेस्टियल्स ह्यूमन की सिटीज में नहीं जा सकते। सेलेस्टियल्स काय को उनके जाने से पहले उसे एक बॉक्स देते हैं, जिसमें कि मॉडिफाइड एल्वन बुलेट्स होती है, जिससे कि काय मैजिक को कैंसिल करता है। ग्रेट एल्डर जिना से कहती है कि तुम्हें सेलेस्टियल फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए एक गाइड की जरूरत पड़ेगी और ग्रेट एल्डर रायरन को उनके साथ जाने के लिए बोलती है। जिना ग्रेट एल्डर से पूछती है कि तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पर ग्रेट एल्डर कहती है कि उन्हें जानना है कि अल्फ्रेया के साथ ये सब कैसे हुआ, और ग्रेट एल्डर उन्हें बताती है कि 10 साल पहले लॉर्ड अल्फ्रेया ने एक घुसपैठियों को पकड़ा था, जो कि थी मिथिकल बीस्ट की हीरो फैंग किंग रैथ ई। रफेलो कहता है कि मैंने उन्हें आपस में देखा था और वो दोनों ही अकेले थे। उन्होंने आपस में कुछ घंटों तक बात करी, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहस करने की जगह कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और उस दिन के बाद से लास्ट राइजर अल्फ्रेया की साइड आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिना अग्रीमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आयो रेबल आर्मी को बता रही होती है। जिना डांटे को उसके जाने से पहले सप्लाईज देने के लिए शुक्रिया कहती है। डांटे उसे कहता है कि अगर अब तुम्हें बाकी के 2 हीरोज को हराना है तो तुम्हें अपना लड़ने का तरीका चेंज करना होगा, क्योंकि 2 हीरोज को हराने के बाद अब बचे हुए 2 हीरोज ह्यूमंस को लाइटली नहीं लेंगे, इसलिए रेबल आर्मीज के साथ में मिलकर लड़ना जरूरी होगा। और जो यूलुन रेबल आर्मी का कमांडर है उसका नाम लायन किंग बेलमुंग है, जो कि अभी साउथ में स्पिरिट से लड़ रहा है। जिसके बाद हम राथी और रिकोगेन क्योको को साथ में बात करते हुए देखते हैं। राथी उसे कहती है कि अभी और इसी वक्त मैं स्पिरिट की रेस को इस दुनिया से खत्म कर दूंगी, और
ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।